पूछते हैं, अंधविश्वास के नाम पर हम जटे जाते हैं, पाखंड के नाम पर हम लुट जाते हैं। तो ऐसे भगवानों ने तो हमारी कोई देखभाल नहीं किया, ऐसे भगवानों ने मेरे लिए कोई नियम कानून नहीं बनाया, बल्कि धार्मिक ग्रंथों में उल्टा सीधा लिख दिया। हमारे साथ ही बोल रहे ढोल गवार शोध पर सुनाई, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न मतलब दंडित करने के, माने आजादी के बाद भी इसको पालन किया गया कुछ दिनों तक। ये तो सौभाग्य है हम सब लोगों का कि एक तरफ मनुस्मृति का कानून आज भी गांव में चल रहा है, आज भी गांव में छुआछूत है, जाति पात है, भेदभाव है, सामाजिक गैर बराबरी है। आज भी सवर्णों के सामने जो हैंडपंप लगे होते हैं वहाँ हमारी माताएं बहनें हमारे भाई पानी नहीं भर पाते हैं। अभी भी उस मनुस्मृति का प्रकोप गांव में चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे भगवान हैं, उन्होंने हमारे लिए संविधान लिखा। संविधान में बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय बाबा साहब लिख के चले गए। लेकिन वो संविधान जब बाबा साहब सौंप रहे थे तब बाबा साहब ने कहा था यदि संविधान को चलाने वाले देश में अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा तो हमारे सारे लोगों में बराबरी आ जाएगी, स्वतंत्रता हो जाएगी, न्याय मिलेगा। लेकिन साथियों ऐसा नहीं हो पाया। बाबा साहब संविधान बना के चले गए, लेकिन इस संविधान को चलाने वाले जातिवादी लोग थे, इस संविधान को चलाने वाले भेदभाव करने वाले लोग थे। और जब उन लोगों ने इस तरह से संविधान को चलाया तो संविधान लिखा रह गया, उसकी मान्यता आज भी नहीं हो पाई है। हम पूछना चाहते हैं कहाँ है वो स्वतंत्रता, कहाँ है वो समानता? अन्याय के अलावा तो यहाँ कुछ है ही नहीं है। यहाँ अन्याय, वहाँ अन्याय, हमारे भाइयों की हर आए दिन मर्डर होता है, हमारे भाइयों का कत्लेआम होता है और हम जो है बैठे बैठे देखते रह जाते हैं। ये जो हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हम जाति पाति में बटे हुए लोग हैं। हम जब तक जाति पाति में बटे रहेंगे तब तक हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता रहेगा। यदि हमको ये लगता है कि हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार ना हो, हमारी माँ बहन बेटियों को मानव सम्मान मिले, उसका एक ही रास्ता है, जात पात की दीवार को तोड़ के एक जमात बनाइए, मूल निवासी समाज बनाइए, बहुजन समाज बनाइए। जब तक आप जातिवाद को खत्म नहीं करोगे तब तक हमारा कल्याण नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ यदि जातिवाद को खत्म करने के लिए हमें पूरे समाज के लोगों के बीच में यदि रोटी बेटी का संबंध करना पड़े तो हमें रोटी बेटी का संबंध करके और एक समाज बनाने की जरूरत है। और जब हमारा रोटी बेटी का संबंध हो जाएगा तो जिस तरह आज जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति आती है तो हमारे रिश्तेदार दौड़ते हैं, नात दौड़ते हैं। अभी गड्ढा में कांड हुआ, आदिवासी के ऊपर हमला हुआ तो पूरे आदिवासी समाज के लोग इकट्ठे हो गए, इसलिए कोई एक जाति के लोग थे। मैं ये चाहता हूँ कि जाति की दीवार को खत्म करके जमात बनाइए। इसके लिए हमारे समाज के पुराने महान नेताओं ने बड़ी लड़ाई लड़ी। शरद यादव जी ने इस लड़ाई को लेके पूरे देश में यात्रा निकाली। कमंडल, एक तरफ कमंडल चल रहा था ये बीजेपी वालों का और दूसरी तरफ मंडल कमीशन, जिसको माननीय शरद यादव जी ने लेके पूरे देश में मंडल यात्रा निकाली। और उन्हीं की वजह से जब जनता दल और वीपी सिंह की सरकार बनी तो पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% रिजर्वेशन मिला। और जब वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, बाकी बाबा साहब तो कांग्रेस में रहे, बाबा साहब देश के प्रथम विद्वान रहे, बाबा साहब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। लेकिन उसके पहले वाली सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने या और जो सरकार रही है, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिए। बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब वीपी सिंह की सरकार बनी और माननीय रामविलास पासवान, शरद यादव, नीतीश कुमार ऐसे महान नेताओं ने दबाव बनाया, तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला। जबकि बाबा साहब को
भारत रत्न मिल जाना चाहिए, लेकिन हम जागरूक नहीं हुए, हम इकट्ठे नहीं हुए। आज इकट्ठे होने की जरूरत है। यदि हमें जरा भी अपने मासूम बच्चों की चिंता है, यदि हमें जरा भी अपनी माँ बहन बेटियों की चिंता है, यदि हमें जरा भी अपने बुजुर्गों की और भाइयों की चिंता है, तो हमें जमात बनाने की जरूरत है, हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। तमाम सारे जरा शिकवा भूल के, तमाम सारा बैर विरोध भूल के हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर जब आपको अधिकार दे रहे थे तो बाबा साहब बहुत प्रफुल्लित थे। बाबा साहब ने कहा, मैं देश के समाज के लोगों को एक ऐसी धरोहर दे रहा हूँ, एक ऐसी ताकत दे रहा हूँ कि जिस दिन उस धरोहर को और ताकत को ये हमारा समाज समझ जाएगा, पहचान जाएगा, उस दिन इस देश का बादशाह। ऐसा बाबा साहब सन 52 में कह के गए। लेकिन साथियों, आजादी का ये 75 साल बीत गया। बाबा साहब जो हमें ताकत देके गए थे, बाबा साहब जो हमें वोट का अधिकार देके गए थे, उस वोट की कीमत को हम आजादी के 75 साल के बाद भी नहीं समझ पाए। जब चुनाव आता है तो हम 1500 रुपया में वोट को बेचते थे, 5000, 10,000, 20,000